चीन के सोयाबीन ना खरीदने से अमेरिकी सोयाबीन के रेट $10 प्रति बुशल्स तक आए। ब्राजील का सोयाबीन महंगा, फिर भी चीन ब्राजील से खरीद रहा। चीन ने इन्वेस्ट कर रखे मिलियंस ऑफ डॉलर। हाड़ में जाओ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वो काम चीन ने जैसे ही 20 सालों के बाद अमेरिका के साथ करना शुरू किया, अमेरिका की सोयाबीन इंडस्ट्री हिल गई। दोस्तों, आज सोयाबीन की इंडस्ट्री अमेरिका में ये बुरे हाल से गुजर रही है कि उनके देश में एक बुशल 27 किलो की एक बोरी का रेट $9 तक गिर गया है। दोस्तों, आज अमेरिका की सोयाबीन $371 प्रति टन के हिसाब से धक्के खा रही है, लेकिन कोई उसे खरीदने को राजी नहीं है और अमेरिका का किसान बड़े बड़े स्टोरों के अंदर अपनी सोयाबीन को स्टोर करके रेट के हाई जाने का इंतजार करने वाला है। लेकिन ये रेट बढ़ते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बायर दुनिया का चाइना आज महंगे रेटों पर ब्राजील से सोयाबीन खरीदकर अपना गुजारा करने को तैयार हो गया है। दोस्तों, क्या है सारी रिपोर्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से अमेरिका को अपनी सोयाबीन को लेकर आप अपने इवोल्यूशन करना होगा, नहीं तो अमेरिका के अंदर सोयाबीन के किसान यहां पर अपनी फसल का अच्छा मुनाफा नहीं ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको इस तरीके की बेहतरीन डेवलपमेंट्स मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज को। दोस्तों, सितंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 ये एक सीजन है, सोयाबीन का सीजन है, और इस सीजन के अंदर अमेरिका के सोयाबीन के रेट निचले स्तर पर चल रहे हैं और $10 प्रति बुशल्स के हिसाब से सोयाबीन का रेट चल रहा है। टन के हिसाब से देखें तो $371 प्रति टन के हिसाब से सोयाबीन का रेट है, और भारतीय रुपए में बदले तो 32,600 रुपए प्रति टन के हिसाब से अमेरिका की सोयाबीन बिक रही है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। 20 सालों में पहली बार चीन ने बॉयकॉट किया है, और चीन के बॉयकॉट से अमेरिका के अंदर इतना बड़ा नुकसान आ गया है। लेकिन दोस्तों, चीन ने अमेरिका की जो हालात आज की है, इस हालात के पीछे दोस्तों चीन की कड़ी मेहनत है और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो ब्राजील में उसने कर रखी है। और दोस्तों, चीन ने इतना पैसा फूका है पानी की तरह ब्राजील के पोर्ट्स को मजबूत करने में, रेलवे मजबूत करने में, कि जो सोयाबीन की सप्लाई करने को ब्राजील को पहले 120 दिन लगते थे, अब 60 दिन में ब्राजील सोयाबीन की डिलीवरी कर रहा है। जिस कारण से आपको पता लगा होगा कि 2018 की जो चोट थी, जो ट्रंप प्रशासन ने चीन को दी थी, उस चोट के कारण चीन ने तैयारी की और आज चीन ने अमेरिका की बखें उखेड़ के रख दी हैं सोयाबीन के मामले में। दोस्तों, क्या है, जनवरी 2018 की बात है जब अमेरिका ने चीन के ऊपर 20 से 50% के टैरिफ लगा दिए थे बेवजह से चीन की सोलर पैनल और वॉशिंग मशीन्स पर। चीन ने तभी से मन बना लिया कि अमेरिका धोखेबाज है और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इसको ऐसा जवाब देंगे कि ये जैसे मौके पर हमारे ऊपर 20 से 50% टैरिफ लगाया, हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया है, वैसे ही इसको तबाह करेंगे। तो चीन ने क्या किया, कोई बात नहीं, उस समय तो दो दर्द था वो उसने सह लिया। उसने ब्राजील से माल खरीदना शुरू कर दिया सोयाबीन का। 2015-16 के अंदर ब्राजील 95 मिलियन टन की सोयाबीन प्रोडक्शन करता था, लेकिन चाइना ने ब्राजील को कहा कि ब्राजील, तुम अपने देश के अंदर सोयाबीन की प्रोडक्शन को बढ़ाओ, चाहे रेट मंडी का रेट चाहे कैसा भी हो, मार्केट का रेट कैसा भी हो, लेकिन तुमसे 2 पैसे ज्यादा में ही मैं सोयाबीन खरीदूंगा, क्योंकि सोयाबीन की एक बहुत ज्यादा कंजप्शन चाइना के अंदर है। तो दोस्तों, ब्राजील ने भी एक भरोसा जताते हुए 2016-17 में 114 मिलियन टन की सोयाबीन की प्रोडक्शन की, और इस 2025-26 के फिस्कल ईयर के अंदर सोयाबीन की प्रोडक्शन 175 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। यानी कि जो प्रोडक्शन पहले 95 मिलियन टन की थी वो 175 मिलियन टन तक पहुंच गई। और बिजनेस लाइन का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि किस तरीके से चाइना ने ब्राजील को मजबूर किया है मैसिव अमाउंट में सोयाबीन प्रोड्यूस करने के लिए, और उसे भरोसा दिखाया है कि ब्राजील वालों, तुम सोयाबीन उगा दो, खरीद मैं लूंगा। दोस्तों, 2025-26 में यूएसए का जो एक्सपोर्ट्स है वो 6 सालों के सबसे निचले स्तर पर चला गया है। यूएसए 45.86 मिलियन टन की ही सोयाबीन एक्सपोर्ट कर सका है, और वहीं पिछले 2020-21 में यही एक्सपोर्ट उसका 61.66 मिलियन टन तक हो जाता था। लेकिन ब्राजील इसके मुकाबले में आज 112 मिलियन टन के हिसाब से सोयाबीन एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे आपको पता लग रहा होगा कि चीन का कितना बड़ा एंगल यहां पर रोल प्ले कर रहा है।
चीन आज ब्राजील को इस तरीके से कंधा जोड़कर खड़ा है कि आप पूछिए मत। चीन ने ब्राजील के सोया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया, ब्राजील की पोर्ट फैसिलिटी में पैसे इन्वेस्ट किए, 100 मिलियंस ऑफ डॉलर, और इन्वेस्ट करके वहां की रेलवे को अच्छा किया, और वहां पर ब्राजील के अंदर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टर्मिनल बनाए, क्विक ट्रांसपोर्टेशन की, और उसके बाद हालात ये हुए कि सोयाबीन के एक्सपोर्टिंग टाइम को 120 दिनों से कम कर 60 दिन तक ला दिया, जिसके बाद दोस्तों ब्राजील की लॉटरी लग गई और धड़ाधड़ ऑर्डर चाइना ने ब्राजील को दिए। और यही कारण है कि ब्राजील ने आज अश्योर किया है चाइना को कि वो उसकी एक बेहतरीन सप्लाई चेन बन सकता है, और यही कारण है कि अमेरिका का सोयाबीन सस्ते होने के बावजूद भी अमेरिका का सोयाबीन ना खरीदकर चीन ब्राजील का महंगा सोयाबीन खरीद रहा है, क्योंकि वो ब्राजील का जो सोयाबीन है चीन के हुक्म के अंडर में है, और चीन ने जो उसको हुक्म दिया है और जो इन्वेस्टमेंट की है, जैसा जैसा उसको बीज दिया है, जैसी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ब्राजील ने सारी चीजें की हैं, और यही कारण है कि माल उठाया जा रहा है महंगे रेटों पर। अब दोस्तों अमेरिका का सोयाबीन नहीं आ रहा है, चाइना ने ब्राजील से उठा लिया है, और चाइना इस सोयाबीन का करेगा क्या? चाइना के अंदर 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनकी ज़रूरत के अंदर सोयाबीन का पनीर, सोया की डिशेस, सोया के फास्ट फूड के प्रोडक्ट वो एक कंज्यूम किए जाते हैं, और दूसरा जो एक सूअर का एक जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खाने के लिए ये सोया की फीड दी जाती है, और उसके लिए भी ये सोया प्रोडक्ट यूज़ होता है, और इन्हीं सोयाबीन के सीड से सोयाबीन का ऑयल निकलता है, जिसे भारत ने 1.2 लाख टन के हिसाब से एक चीन से खरीदा था। और इस मामले में आप समझ सकते हैं कि चाइना सोयाबीन ऑयल का अपने देश में कंजप्शन भी करता है और भारत जैसे देश को भी एक्सपोर्ट कर देता है। तो यानी कि चाइना बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास अपने पैसे को निकालने के लिए, अगर वो प्रीमियम ब्राज़ील से महंगा सोयाबीन खरीद भी रहा है तो भी दोस्तों वो अपना पैसा निकाल लेगा, इतनी पावर है चाइना में। तो ये एक डेवलपमेंट चल रही है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और आज चाइना ने दिखा दिया है कि मेहनत का फल कभी भी जाया नहीं जाता, और उसने तो 2018 से मुहिम शुरू की थी और ब्राज़ील को एक भरोसा दिलवाया, तो उस भरोसे के चलते आज उसने अमेरिका का बॉयकॉट कर दिया, और अमेरिकी किसान आज अपने बड़े बड़े स्टोरों के अंदर सोयाबीन को स्टोर करने के मजबूर है, और दुनिया के देशों के आगे मिन्नतें कर रहा है कि हमारा सोयाबीन खरीद लो, हमारा सोयाबीन सस्ता है, जो मेजर सोयाबीन एक्सपोर्टर कंट्री है, लेकिन फिर भी सोयाबीन के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा एंगल ये भी आता है कि ब्राज़ील के अंदर ट्रंप की एक दोस्त की सरकार नहीं है, ब्राज़ील के अंदर एक ट्रंप के विरोधी की सरकार है। अब दोस्तों ब्राज़ील के अंदर ट्रंप के सपोर्टर की एक सरकार होती तो ट्रंप साहब ब्राज़ील के राष्ट्रपति को फ़ोन कॉल करते और ब्राज़ील के राष्ट्रपति को कहते कि सोयाबीन का रेट बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा, उनका चीन एक सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। तो उसके बाद ब्राज़ील की अगर इस तरीके से एक अमेरिका के साथ दोस्ती होती तो वो रेट बढ़ जाते। तो दोस्तों मजबूरीवश चाइना को अमेरिका के पास वापस आना पड़ता सोयाबीन के ऑर्डर के लिए, और यही कारण है कि ट्रंप साहब फिर बॉस बन बैठते कि देखिए मैंने तुम्हारे को झुका दिया। तो यही कारण है कि ब्राज़ील के अंदर ट्रंप के सपोर्टर की सरकार ना होने के कारण आज चीन ब्राज़ील से मोटी मात्रा में सोयाबीन खरीद रहा है, और ये सारी चीज़ों के पीछे ट्रंप साहब के इन्होंने गोड्डे लगा रखे हैं जमीन पर सोयाबीन के एक्सपोर्ट के मामले में। खैर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इस सोयाबीन वॉर के अंदर दोस्तों चीन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ट्रंप के जो किसान है वो मजबूर है सोयाबीन को स्टोर करने के लिए। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस सोयाबीन वॉर के अंदर? आपको क्या लगता है वाकई में चीन ने अमेरिका को फटकनी दी है या नहीं? कमेंट में बताइएगा।